चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम 150 है। देखो जिन बच्चों को पता नहीं पेरीमीटर मतलब क्या होता है, अगर मैं चारों साइड की एडिशन कर दूं तो वो मेरा क्या बन जाएगा पेरीमीटर। जैसे अगर ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है और ये 3 है, तो 2 + 2 4, 3 + 3 6, 4 और 6 क्या हो जाता है हमारा 10, मतलब 2 + 3 + 2 + 3 हमारा क्या हो जाता है टोटल 10। तो इसको हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर, सारे साइड्स की एडिशन, चाहे फिर वो कोई भी पॉलीगॉन हो। ठीक है, वो कितना दिया है 150 दिया है। अब एक साइड जो है वो दूसरे साइड से 25 से बड़ी है। जैसे अगर ये साइड जो है मैंने मेरी x मान ली, तो जो ये दूसरी साइड होगी वो 25 से क्या होगी, x से 25 से बड़ी होगी। तो मैडम आपने यही साइड क्यों ली, आप ये भी ले सकते थे, ये भी ले सकते थे। तो देखो उन्होंने कहा है अदर साइड, अदर साइड जो है ये दोनों तो सेम होंगे ना, तो वो तो 25 से बड़े होंगे नहीं, क्योंकि दी गई डायग्राम कौन सी है, पैरेललोग्राम है। तो अब हम लोग को क्या याद रखना है कि ये साइड अगर दी है तो ये भी क्या होगी x होगी। तो दूसरे बचे कौन से, ये दो साइड, दोनों में से कोई भी ले लो, प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन समझो बच्चों, अगर ये x है तो दूसरी x से 25 से बड़ी है। अगर मैं कंसिडर कर लेती हूँ ये 5 है, ठीक है, तो ये जो है साइड ये 5 + 25 हो जाएगी और बन जाएगी 30। तो ये कितनी है, 30 है, जब x हमारा 5 है। आई थिंक अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। चलो इसमें गिवन क्या दिया है हमें, गिवन है पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है बच्चों। उसके बाद हम लोग को दिया है वन साइड, जो हम लोग ने क्या लेट करी है, दैट इज DC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू x, एंड अदर साइड AD इक्वल टू BC इज इक्वल टू x + 25। अब हम लोग दिखेंगे कि टू फाइंड में क्या है, क्या ढूंढना है हमें, हमें ढूंढना है लेंथ ऑफ ऑल साइड, लेंथ ऑफ AD and DC and CB and AB। हमें सारे साइड्स की क्या ढूंढनी है, लेंथ ढूंढनी है। तो अभी चलो सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे हमारा सॉल्यूशन। चलो तो पहले तो हम लोग लिख लेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD। इन लिखना जरूरी है, क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है बच्चों, क्वाड्रिलेटरल ABCD में मेरा जो DC है वो x है, तो लिखो यहाँ पे डायरेक्टली पेरीमीटर, बाकी गिवन में हम लोग ने पूरा लिख लिया है। पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू सारे साइड्स की क्या होगी बच्चों, एडिशन होगी। तो AD + DC + C, आप उल्टा लिख सकते हो, AB + BC + CD + DA। ठीक है, AB BC + CD + DA। ओके, तो अब यहाँ पे जो चीजें यहाँ पे दी गई है वो आपको पुट करनी है। ठीक है, मेरा AB और DC है x, मतलब मेरा 2 बार x आएगा। AB क्या है मेरा x प्लस BC क्या है x + 25 प्लस DC क्या है x है प्लस AD क्या है x + 25 है। ठीक है, और हमें पेरीमीटर भी दिया है बच्चों, पेरीमीटर ऑफ ABCD कितना दिया है 150 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो 150, इजी। ओके, तो यहाँ पे x x x x ऐड कर देंगे, 25 और 25 को ऐड कर देंगे, तो हमारा x + 2 3 4 4x आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 4x प्लस, और अगर ये 25 + 25 कर दिया तो क्या आ जाएगा 50, 150 एज इट इज नीचे ले लिया। अब ये जो 50 है ये अगर दूसरे साइड जाएगा तो वो क्या करेगा, ऑब्वियसली माइनस करेगा। वेरी गुड, तो चलो, सो 150 - 50 इज इक्वल टू 4x। तो यहाँ पे आया 100, तो ये जो 4 है वो दूसरे साइड जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा x क्या आया बच्चों 25, क्योंकि जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, इजी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा x का वैल्यू। अब क्या करना है, x का वैल्यू मिल गया, इजी। ठीक है, अब हम लोग का देखो DC और AB क्या है, इक्वल है जो x है,
ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल दूंगी सीधा सीधा मेरा डी सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू एक्स। ठीक, तो वो क्या आया मेरा, विच इज इक्वल टू 25। ओके, अब नेक्स्ट साइड फाइंड करनी है जिसमें मुझे क्या है, ये वाली AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू एक्स प्लस 25। AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू एक्स प्लस 25। एक्स मेरा क्या है बच्चों, एक्स मेरा 25 है। ठीक है, तो ये 25 प्लस 25 क्या आ जाता है मेरा 50। तो मेरा AD और BC क्या आया, तो मेरा AD एंड BC क्या आया, ये AD और BC क्या आया मेरा 50, और ये क्या आया मेरा 25। आप ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोल रहा है कि हमारे जो पैरेललोग्राम है उसका जो एडजेसेंट एंगल है उसका रेशियो जो है वो है 1:2। मैडम ये रेशियो नहीं हम लोग को पता, कुछ नहीं, सपोज आपका एज 15 है और मेरा एज है 30, इजी। तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो मेरा क्या आया 1/2। इसी को हम लोग रेशियो में लिखेंगे 1:2। बच्चों रेशियो मतलब क्या होता है, कोई भी दो चीजों का कंपैरिजन, वो एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता है लेकिन कंपैरिजन बता देता है। समझ में आया, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा कि मैं आपका रेशियो 1x है और मेरा रेशियो 2x है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी, इजी। तो वैसे ही यहाँ पे दोनों एंगल का रेशियो दिया है, तो यहाँ पे मैं सपोज लिख लेती हूँ ABCD। ठीक है, मेरा A जो है वो 2x है और B जो है वो 1x है। ठीक, क्योंकि हमारा 1x मतलब वो B वाला एंगल छोटा आने वाला है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। अब यहाँ पे देखो सॉल्यूशन, गिवन क्या है हमें, अब डायग्राम के हिसाब से हम लोग गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम, आप फुल फॉर्म लिखना बच्चों। उसके बाद एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 2x, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 1x। इसका रीजन भी हम लोग लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो टू फाइंड एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, क्योंकि हमें मेजरमेंट फाइंड करनी है सारे ही एंगल्स की। अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। चलो पहले हम लोग लिख लेते हैं ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है उसमें, यहाँ पे लिख लो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 2x, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 1x। रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल या फिर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, दोनों ही ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, तो एक तो ये दोनों जो एंगल होते हैं ना A एंड B, उनको ऐड कर देंगे तो हम लोग क्या क्या मिलेगा 180 मिलेगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम के सप्लीमेंट्री होते हैं। चलो लिख लो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। रीजन क्या दोगे, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180। तो हम लोग का क्या आया, एंगल ए हमारा है 2x प्लस 1x इज इक्वल टू 180। तो 2x और 1x कितना हो जाता है, बराबर। ठीक है, अब 3 दूसरे साइड जाके क्या करेगा, डिवाइड, 3 को डिवाइड किया क्या मिला 60। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 8 6 जा 18, और ये 0 यहाँ। अब हमारा x इज इक्वल टू क्या आया 60। ठीक है, तो हमारा एंगल ए और बी, एक्स हम लोग को मिल चुका है। तो अब ये जो है हमारा एंगल ए और सी 2x है, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे हम लोग 60 करेंगे। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा 2 इंटू 6 12, और ये 0 120 डिग्री हमारा एंगल ए और सी है। और हमारा एंगल बी और डी क्या आएगा 1 इंटू 60 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाता है आंसर। तो हम लोग ने सारे एंगल्स का मेजरमेंट लिख लिया है। दैट्स इट बच्चों, ये हो गया मेरा फोर्थ वन।
तो हमारा जो ये फिफ्थ क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए तो वो स्टार मार्क है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग को करना नहीं, करना है, समझना है, 4-5 बार सॉल्व करना है। तो देखो बताया क्या गया है कि हमारा जो डायग्राम है वो पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ये हम लोग ने ड्रॉ कर लिया पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम है और अगर उसको डायगोनल्स निकाल दे, निकल गया डायगोनल्स, जी हाँ। तो वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे। किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट ओ पे। क्वाड्रिलेटरल का नाम है हमारा ए बी सी और डी, ये हमारे क्वाड्रिलेटरल का नाम है। तो वो बोल रहे हैं कि ये शो करो, और भी इंफॉर्मेशन दी गई है, वो क्या है कि हमारा जो एओ है वो 5 है, बीओ जो है वो है 12 और ए बी जो है वो है 13। अब मुझे बताओ कि ये रोम्बस है। तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज को याद किया है हम लोग ने, रिवाइज करते हैं। रोम्बस भाई साहब क्या बोलते हैं? पहली बात, दिस ऑल साइड्स आर इक्वल। तो एक तो हम लोग को इनके सारे साइड्स क्या करने पड़ेंगे? इक्वल प्रूफ करने पड़ेंगे। तो वो बहुत लंबा और लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, तो हम लोग उस पर नहीं पड़ेंगे। उसके बाद अपोजिट एंगल्स और कॉन्ग्रुएंट, भाई ये तो पैरेललोग्राम के भी होते हैं, तो ये भी प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते। फिर बोल रहे हैं कंसेक्यूटिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, ये भी नहीं यूज कर सकते। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि वो परपेंडिकुलर होते हैं, ये एडिशनल है। चलो बाइसेक्ट तो पैरेललोग्राम में भी करते हैं, लेकिन वो परपेंडिकुलर होने भी जरूरी है अगर तुम लोग को प्रूफ करना है कि दी गई डायग्राम क्या है, तुम्हारी रोम्बस है। तो अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है? हम लोग को प्रूफ ये करना है कि भाई साहब ये जो एंगल है, एंगल ए ओ बी, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद ऑल फोर साइड्स और कॉन्ग्रुएंट, अच्छा चलो ठीक है, अब ये खत्म हो गया। हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि ये जो ट्रायंगल है वो 90 डिग्री है। कैसे करें? पाइथागोरस सुने हो? पाइथागोरस में हम लोग क्या करते हैं? ओके, पाइथागोरस सुने हो आप लोग? क्या होता है पाइथागोरस में? तो एक हमारा 90 डिग्री ट्रायंगल होता है, बताया जाता है कि ये हमारा 90 डिग्री है। और आपको सपोज ये ए बी और सी है, तो आपको बोलना पड़ेगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। माने क्या कि इन दोनों के स्क्वायर्स की अगर मैं एडिशन करती हूँ तो वो इक्वल हो जाता है इसके स्क्वायर के, ठीक है। तो अब हम लोग को ये बताया तो है नहीं 90 डिग्री है, तो हम लोग को उल्टा करना पड़ेगा। पहले मुझे देखना पड़ेगा इस साइड का स्क्वायर और इस साइड का स्क्वायर निकाल के इन दोनों की एडिशन करनी पड़ेगी। फिर इस साइड का स्क्वायर निकाल के उसको दिखाना पड़ेगा। और फिर अगर दोनों इक्वल आ गया, ठीक है, इनके स्क्वायर की एडिशन और इसका स्क्वायर अगर इक्वल आ जाता है, तो वो मेरा कंपलसरी एंगल कैसे होगा? 90 डिग्री होगा। बस इसी को हम लोग बोलते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आपको अभी समझ में आ गया होगा। पाइथागोरस तब यूज किया जाता है कि आपका दिया गया ट्रायंगल 90 डिग्री है, और उस ट्रायंगल को 90 डिग्री अगर मुझे प्रूफ करना पड़ा है या करना पड़ेगा, तो मैं यूज करूंगी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग को यहाँ पे यही प्रूफ करना है कि ये क्या है? 90 डिग्री है, तब हम लोग जाके आगे की प्रोसेस कर पाएंगे। तो चलो, इजी है एकदम। आपको देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है? गिवन में पैरेललोग्राम है, खत्म। रोम्बस शो करना है, खत्म। पहला डायलॉग हम लोग यही लिखते हैं कि हमारा दी गई डायग्राम क्या है? पैरेललोग्राम है। तो दूसरी चीज हम लोग ने ये पढ़ी थी कि दोनों भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स मेरा एसी जो होगा, एसी जो होगा वो हाफ होगा, तो मेरा एओ और ओसी इक्वल बन जाएगा, ठीक है। एओ ओसी इज इक्वल टू हाफ एसी। एसी का हाफ मतलब मेरा एओ और ओसी हो जाता है। सेम वे में हम लोग इसको भी करेंगे कि अगर मैं बीडी का हाफ कर देती हूँ तो मेरा आंसर ओबी भी हो सकता है या फिर ओडी भी हो सकता है। इजी। और इसको मैंने नाम दे दिया एक क्या? डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इजी। चलो अब आगे देखते हैं। मैं ये ट्रायंगल के बारे में बात करना चाहती हूँ, ये दिख रहा है, इसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। अब ये जो ट्रायंगल है ए ओ बी, कौन सा है? ए ओ बी। ए ओ ए बी जो है वो 13 है, तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाता है। क्या हो जाता है? 169। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 169 बराबर। अब अगर मैंने ए ओ का स्क्वायर निकाला और बी ओ का स्क्वायर निकाला और उनके एडिशंस कर दिए, मतलब 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, और उसका एडिशन कर दिया, तो मेरा आंसर आ जाता है 169। इसका मतलब इन दोनों के एडिशंस का भी मेरा क्या आया? 169। अब देखो क्या ये दोनों इक्वल है? यस इक्वल है। तो मैं फ्रॉम 2 एंड 3 ये बोल सकती हूँ कि मेरा ये जो है पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर चल रहा है। तो इसका मतलब दिया गया मेरा जो ट्रायंगल है
ये जो ट्रायंगल है वो क्या है, दिया गया जो मेरा ये ट्रायंगल है वो 90 डिग्री है, बराबर। तो मैंने बोल दिया कि मेरा ए ओ बी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, माने 90 डिग्री है। इसका मतलब कि मेरा ए सी जो है बी डी को परपेंडिकुलर है, इक्वेशन 4 नाम दे दिया। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस हम लोग ये बोल सकते हैं कि पहली चीज, अगर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं और दूसरी चीज वो परपेंडिकुलर भी है, मतलब 90 डिग्री भी है, तो मेरी दी गई डायग्राम क्या होगी, रोम्बस होगी। तो बस दैट्स इट, हम लोग ने प्रूव कर दिया। तो सहूलियत के लिए टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भाई इन लोग ने क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बोला है जो ये फिगर है पी क्यू आर एस, ये हमारा पैरेललोग्राम है। उसके अंदर जो फिगर है बी ए बी सी आर, ये भी हमारा क्या है, पैरेललोग्राम है, बराबर। अब एंगल पी जो है वो 110 डिग्री है। तो अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, बोल रहे हैं कि ये सारे एंगल्स फाइंड करो। देखने से तो क्वेश्चन डेंजर लगता है नहीं, वैसे दिखाया सिर्फ डेंजर है, सिंपल सी चीज है, एकदम एकदम ध्यान देके देखना। हम लोग को ये निकालना है, बराबर है, ठीक है। ये भी हमारा पैरेललोग्राम है। प्रॉपर्टीज हम लोग को पता है, अगर हमारा ये 110 है तो ये भी क्या हो जाएगा, एंगल आर भी क्या हो जाएगा 110, और अगर हमारा एंगल आर 110 है तो हमारा एंगल बी भी क्या हो जाएगा 110। और हम लोग ने ये पढ़ा है कि हमारे जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, मतलब बी और सी जो होंगे वो कितने होंगे 180। अगर हमारा एंगल बी 110 है तो हमारा एंगल सी क्या हो 70, तो ये मेरा क्या हो गया 70। और अगर मेरा एंगल सी 70 है तो उसका अपोजिट एंगल ए क्या होगा 70। का है भाई, क्योंकि हमारे जो अपोजिट एंगल्स है वो इक्वल होते हैं। इजी, इतना ही इजी ये सवाल है। तो मैम इसको अभी लिखे कैसे, चलो देखते हैं। गिवन लिख लिया, क्या है ये पैरेललोग्राम है, पी 110 है, फाइंड करना है एंगल ए बी सी और आर। तो लिख लो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर हमारा क्या है पैरेललोग्राम, पी और आर कॉन्ग्रुएंट है, पी और आर क्या है कॉन्ग्रुएंट है, पी और आर कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए आर भी मेरा क्या है 110 है। रीजन क्या देंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। देन एंगल आर और बी भी तो कॉन्ग्रुएंट है, रीजन क्या है सेम, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो मेरा बी भी क्या हो गया 110 हो गया। अब क्या है मेरा बी और सी को अगर ऐड कर देते हो तो क्या बन जाता है 180, क्यों, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम के। अब इस 110 को अगर दूसरे साइड लेके जाते हैं तो वो 180 में से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हमारा एंगल सी क्या आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा, बराबर है। और अगर हमारा एंगल सी जो है वो 70 है तो वो कॉन्ग्रुएंट किसके साथ है, एंगल ए के साथ है। रीजन क्या दोगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, बराबर है। अब इसलिए अब हमारा एंगल ए भी क्या हो गया, एंगल ए भी क्या हो गया मेरा 70 डिग्री। तो क्या हम लोग को चारों एंगल मिल गए, हम लोग का एंगल ए क्या है 70 डिग्री है, हमारा एंगल सी क्या है 70 डिग्री है, हमारा एंगल बी क्या है 110 डिग्री, और हमारा एंगल आर भी क्या है 110 डिग्री। दैट्स इट, इतना सही सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत ईजी है, दिखते डेंजर से, सॉल्व करोगे एक बार खाली बिना देखे प्रैक्टिस खत्म। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, ये जो भाई साहब है दिए हैं वो पैरेललोग्राम है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं, पैरेललोग्राम है मतलब ये और ये इक्वल होगा, तो ये और ये इक्वल होगा, ये चोंच निकली है उसका प्रॉब्लम है। क्या बताना है वो देखो, पॉइंट ई इज ऑन ए बी, ए बी पे पॉइंट ई कुछ इस तरीके से लेना है, उसको सीधा एक्सटेंड करना है। उसके बाद ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है कि मेरा ए बी और बी ई जो है वो दोनों इक्वल है, चलो अच्छी बात है। तो हम लोग को प्रूव करना है कि जो ये ई डी है वो बी सी को बीच में से काट रही है। बीच में से काट रही है मतलब क्या हो रहा है कि मेरा एफ बी और मेरा एफ सी ये दोनों ही क्या है इक्वल है, तो हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि हमारे ये दोनों क्या है इक्वल है। इजी। अब आगे देखते हैं, गिवन में लिखना है, क्या लिखना है हमें गिवन में कि हमारा ए बी सी डी क्या है पैरेललोग्राम है, और हमारा ए बी और बी ई क्या है इक्वल है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है कि जो डी ई है वो बी सी को बाइसेक्ट करती है एट पॉइंट एफ, ये फाइंड करना है। और ये कब प्रूफ होगा, जब मैं बोलूंगी कि बी एफ और एफ सी इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे लिख ले क्या, ये भी प्रूफ करना है कि बी एफ इज इक्वल टू एफ सी। वैसे ये तो लिखना जरूरी नहीं है आपके बुक में, लेकिन फॉर योर स्टैंडिंग यू शुड राइट दिस कि बी एफ और एफ सी अगर इक्वल होगा तभी मैं ये प्रूव करूंगी कि मेरा एफ क्या होगा
मिडिल पॉइंट होगा या वो BC को बीच में बाइसेक्ट करता है। इजी। आगे चलते हैं, अभी प्रूफ में क्या लिखेंगे। पहला हमारा रहेगा वही सेम, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि मेरा AB और BE क्या है, इक्वल है। ध्यान से देखना बच्चों, मेरा AB इज इक्वल टू BE और इक्वेशन उसको नाम देंगे हम लोग 1। रीजन क्या देंगे, गिवन है। इजी। अब अगर ये दोनों इक्वल है तो मैं ये बता देती हूँ कि मेरा जो ये दोनों है ना, ये भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लिखो AB इज इक्वल टू DC। रीजन क्या देंगे हम लोग, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। रीजन क्या रहेगा हमारा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, आप इसको अच्छे से लिख लेना। अब ये दोनों हो गए प्रूफ। सो फ्रॉम 1 and 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2। देखो अगर AB के साथ BE इक्वल है, AB के साथ DC इक्वल है, तो क्या हमारे BE और DC भी इक्वल हो गए? जी हाँ। तो लिख लो यहाँ पे कि हमारा BE इज इक्वल टू DC और इसको नाम देंगे हम लोग इक्वेशन 3। ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है 3। यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ कि मेरा जो BE है वो इक्वल हो गया है मेरा DC के साथ। इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट। मुझे यहाँ पे ना 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, तुम लोग जरा ध्यान से देखो, तुम्हें दिख रहे हैं क्या? एक ट्रायंगल तो ये है, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल ये है, दिख रहे हैं? इजी। अब उसमें एक चीज तो प्रूफ हो गई कि मेरी जो ये साइड है वो इस साइड से क्या है, इक्वल है। ये तो मैंने बता दिया, बराबर है। लेकिन दूसरी चीज बतानी है, वो आप समझो। ये जो है पैरेलल साइड है, तो इसको हम लोग जो है एज अ ट्रांसवर्सल ट्रीट करेंगे। और ये देखो ये क्या बन रहा है, Z बन रहा है क्या? तो Z वाले ये दोनों भी एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये तो लिख लो इसको भी कि ये जो हमारा ये एंगल है और इसमें ये वाला जो एंगल है वो भी क्या होगा, इक्वल। का है इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा, का इक्वल असेल, अल्टरनेट एंगल आहेत म्हणून। इजी। अब उसके बाद हम लोग दूसरे एंगल पे जाएंगे। ये रहा एंगल F, ये F, ठीक है, इसमें का ये वाला एंगल, ये क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है और अपोजिट एंगल हमेशा कैसे रहेगा, इक्वल। इजी। इन तीनों चीजों को लिख लेते हैं अच्छे से। मैं आपको वापस ड्रॉ करके बताऊंगी ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये जो साइड है ये क्या है, ऑलरेडी हम लोग ने प्रूव कर दी है कि ये क्या है, इक्वल है। चलो आगे चलते हैं। सो इन ट्रायंगल लिख लेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल BEF एंड DCF, BC इक्वल टू DC, ये दो, ठीक है। फ्रॉम रीजन है ये 3। उसके बाद तो ये क्या हो गई, हमारी साइड हो गई। उसके बाद मैं इन दोनों ही ट्रायंगल की बात कर रही हूँ बच्चों। ओके, एक पिंक कलर का ट्रायंगल हम लोग को दिख रहा है और एक दिख रहा है ग्रीन कलर का ट्रायंगल, बराबर। चलो लिख लेते हैं। हम लोगों ने साइड तो प्रूफ कर दी। अब हम लोग देखेंगे एंगल की तरफ। ये एंगल F के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग पहले बोलेंगे हमारा BFE, ठीक है, BFE एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DFC। रीजन क्या दोगे बच्चों, अपोजिट एंगल। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट आता है एंगल C। क्यों? क्योंकि अगर ये हम लोग देख लेते हैं तो ये Z बना रहा है, Z बना रहा है मतलब हमारा क्या होता है, अल्टरनेट एंगल होता है। तो हम लोग ये भी लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल EBF, ठीक है, एंगल EBF और एंगल DCF इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCF। और हम लोग रीजन क्या देंगे, अल्टरनेट एंगल। इजी। अब ये जो है ये हमारी साइड हो गई, ये हमारा एंगल है और ये हमारा एंगल है। तो हमारी ये जो दोनों ट्रायंगल है, ट्रायंगल BEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCF। और रीजन क्या दोगे, बाय साइड एंगल एंगल टेस्ट। इजी। अब अगर हमारे दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं
ओके, यहाँ पे देखो, अब हमारे अगर ये दोनों ही एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो क्या मैं ये इसका ये बता सकती हूँ कि अब इन दोनों की वजह से जो साइड क्रिएट हुई है ये वाली, ये भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि मेरी जो साइड बी एफ दिस इज इक्वल टू सी एफ। और रीजन क्या देंगे बच्चों हम लोग, congruent part of congruent triangle, CPCT. So therefore we can say that F is midpoint of BC. So therefore हमारा जो ED है, ED is bisector of BC, is bisect BC at point F, hence proved। बहुत इजी है बच्चों, एक बार जस्ट आप स्क्रीनशॉट ले लेना और सिर्फ एक ही बार आपको प्रैक्टिस करनी है।